करना है तो आपके पास एक ऐसी कोर टीम होनी चाहिए जो अलग अलग प्रोडक्टों की नॉलेज रखे और आप एक टारगेट ऑडियंस को लेकर के मार्केट में जाए, ताकि वहां आसान हो कि मुझे कहाँ क्या काम करना। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके जाते हैं कॉफी। अब कॉफी कॉफी ले करके हम जाते हैं और पता लगा हमें जाना है कॉफी हाउस और उसको हम लेके कहीं और चले गए प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो हमने गलत जगह गए ना। हमारा टारगेट ऑडियंस मार्केट कहाँ, में वहां जाना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, डेमो करना है तो हमें सैलून या ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा। वही हमारा टारगेट मार्केट है, वहां पे हमें उसको डेमो करना आना चाहिए, उसकी जानकारी, प्रोडक्ट जानकारी देनी चाहिए कि हमारा इवनिंग के सेट कौन कौन सा क्या क्या काम करता है, जो चारों उसमें है। राइट। तो अब हम चलते हैं, हमारे बीच में नेक्स्ट स्पीकर है मिहिर जी है। मिहिर जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप प्लीज ऑन स्क्रीन आइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच पवन सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर बात करने का मौका दिया, और आपने जो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म के हैंडल कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और संजीव सर ने काफी सारे जानकारी दिए, और बाकी जो सर ने अभी अभी बताए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दिए। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, क्या सर इजाजत है? जरूर जरूर, श्योर श्योर। सर माई स्क्रीन इज विजिबल? या मैं सबसे पहले बता दूं कि रिटेलिंग पे अगर आपको काम करना है, देखो रिटेल अगर ऐसा चीज है, अगर आप रिटेल नहीं करते तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप बेकार बेकार खोखला नेटवर्क बना के कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले 2 मिनट में अपना परिचय देना चाहूंगा। माई सेल्फ मिहिर कुमार, और मैं साउथ 24 परगना के अंतर्गत एक वेस्ट बंगाल के अंदर एक खूबसूरत सा जगह फतेहपुर का रहने वाला हूँ, और आज से लगभग 1 साल 6 महीना से मैं एटॉमी को कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं दूसरा कंपनी में था, उससे क्विट करने के बाद मैंने एटॉमी को ज्वाइन किया। इसलिए किया क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में सबका बिजनेस बदला, तो हमारा भी बिजनेस बदला, सीधा सा बात है। बहुत सारे लोग बोलते कि ये मांग की लीडर हो सकता है कि इस कंपनी से उस कंपनी भागते, ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि हमने वो डिसीजन लिया उस कोरोना काल में कि हमें चेंज करना जरूरी है, तो हमने चेंज किया, और लगातार एटॉमी में मेहनत चल रही है। शुरुआती से लेकर के अभी तक मैंने 3 महीने के अंदर एजेंट क्वालिफाई किया रिटेल करके, और उसके साथ साथ 7 महीने के अंदर मैंने स्पेशल एजेंट क्वालिफाई किया, और अपने नीचे लगातार 7 से 8 लोगों को मैंने एजेंट क्वालिफाई करवाया है। तो रिटेल के ऊपर में थैंक यू सो मच पवन जी सर, सारे लोगों को। और मैं अभी लोगों को बताना चाहूंगा, रिटेल अगर काम आप नहीं कर रहे तो खोखला नेटवर्क बना के कोई फायदा नहीं है। खोखला नेटवर्क बना के, नेटवर्क आज बनाएंगे कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन रिटेल नेटवर्क जो बनेगा वो आपकी लाइफ टाइम के लिए बनेगा। तो मैं रिटेल के ऊपर में कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आज आप सबको पता होगा कि आज का जो सेशन है वो रिटेल के ऊपर में है, और आप लोग स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि रिटेल मास्टरी टूल्स इन डायरेक्ट सेलिंग आज का सेशन का नाम है। तो इस रिटेल मास्टरी टूल्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पीपल लव टू बाय बट दे डोंट लाइक टू बी सोल्ड। यानी कि हर इंसान शॉपिंग करना पसंद करते, खरीदना पसंद करते, लेकिन वो ये पसंद नहीं करता कि आप उसे बेचो। जब आप किसी को बेचने जाते हो आपको अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा कि मुझे नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, लोग शॉपिंग करना बहुत पसंद करते, और मैं आगे स्लाइड पे आपको बताऊंगा, लेकिन आप उससे बेचो वो पसंद नहीं करते। इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वाइफ को अगर हस्बैंड शॉपिंग करने नहीं लेके जाए तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन आप उसे बेचो ये पसंद नहीं है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटा छोटा सर 5-10 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जब आप उसके पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं आई डोंट नीड योर प्रोडक्ट। वो बोलते हैं आई डू नॉट यूज द प्रोडक्ट, वो बोलते हैं हम यूज ही नहीं करते।
बहुत सारे लोग तो बोलते हैं हम नीम डाल से टूथपेस्ट करते हैं, आपका इतना कीमती टूथपेस्ट का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं आपकी मुंह पे कि मैं स्किन पे कुछ नहीं लगाता, लेकिन घर पे देखो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो स्किन पे वो लगाता है। वो बोलता है मैं सोरिसा का जो ऑयल होता है उससे मेरा दिन चल जाता है, मुझे ये सब बॉडी क्लींजर वगैरह नहीं चाहिए। तो ऐसे बड़े सारे लोग होता है जो आपको ये सब बातें बताता है, वो इसलिए बताता है क्योंकि वो पसंद नहीं करता कि आप उसे बेचो। वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे दो चीज बता दूं कि आप जब उससे सामने प्रोडक्ट लेके जाते हो ना, आप प्रोडक्ट रखते हो सामने, उसके बाद आप कंपनी के बारे में बताते हो, उसके बाद आप अपने बारे में बताते हो। तो वो सबसे पहले बोलते हैं तेरा प्रोडक्ट हटा, तेरा कंपनी हटा, तू सामने आ, तेरे से बात करके अगर अच्छा लगा तो प्रोडक्ट लेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। तो जैसे थोड़ी देर पहले सर ने बताया कि आपको बात करना अच्छा आनी चाहिए ताकि वो प्रभावित हो, आपसे बात करके उसको अच्छा लगे। जब किसी से आपसे बात करके उसको अच्छा ना लगे ना, आप ये समझ लेना कि अपने अंदर कुछ सुधार की जरूरत है। आगे मैं एक चीज बताऊंगा, मैं जो टेक्निक यूज करता हूं, स्केयर, उसके बाद अवेयर, उसके बाद शेयर, ये 3 पॉइंट आप मैं फॉलो करता हूं, मैं आप भी फॉलो कर सकते हो या आप अपनी टेक्निक फॉलो कर सकते हो। स्केयर मतलब होता है कि आप थोड़ा सा उसको डरा सकते हो। यूं ही मान लीजिए उसको अगर कोई दिक्कत है, उसको कोई तकलीफ है इस कोविड-19 के सिचुएशन में, आप मान लीजिए ये स्पिरुलिना आपको सेल करना है, ठीक है ना, ये स्पिरुलिना आपको सेल करना है। तो स्पिरुलिना अगर सेल करना है तो आप किसी को ये चीज बता सकते हो स्प्रेयर के लिए कि देख अभी कोविड का सिचुएशन गया तो लोगों की इम्यूनिटी इतना वीक है जिस वजह से लोग आज कोरोना काल में मर रहे हैं। कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का जाने जा चुका है। ये हो गया स्केयर का पार्ट। उसके बाद अवेयर, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा तो आपकी शरीर अच्छा रहेगा तो कोविड आपको अटैक नहीं करेगा, ये हो गया अवेयर। उसके बाद अब शेयर, तो आप ये चीज बोल सकते हो कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पिरुलिना है जो लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। तो इस तरीका से आप तीनों पॉइंट के ऊपर में काम कर सकते हो। इस तीनों पॉइंट के ऊपर में अगर आप काम किया तो आप रिटेल इजीली कर सकते हो। चलिए आगे मैं बात करना चाहूंगा, सेकेंड नंबर पॉइंट है मेक योर कस्टमर लिस्ट। आपका कस्टमर लिस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते लोगों को टीम बिल्ड करने के लिए, उस तरीका से आपको कस्टमर लिस्ट बनाना पड़ेगा। और कस्टमर लिस्ट कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, यदि इफ यू हैव एनी फ्रेंड ही हैज टू डू जिम, यानी कि वो अगर जिम करते तो डेफिनेटली आपको ये उसका नाम लिस्ट में होनी चाहिए और उसको आप हेल्थ के प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि कौन सा व्यक्ति को कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना है वो अगर आपकी लिस्ट में नहीं है तो आप रिटेल नहीं कर सकते। तो आपको फ्रेंड का नाम, जितना भी लोगों को आप जानते हो, आपकी कस्टमर का एक लिस्ट होनी चाहिए। आपकी अगर दोस्त जिम करते तो उसका नाम होनी चाहिए, उसको हेल्थ का प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपकी अंकल और आंटी होंगे तो उनकी उम्र हो गया होगा, तो उनको अगर हेल्थ की कोई इश्यूज है तो उसको हेल्थ की प्रोडक्ट आप सजेस्ट करते हो, तो उसी हिसाब से आपकी लिस्ट में नाम होनी चाहिए। इफ यू हैव एनी सिस्टर्स, यानी कि बहन लोग अगर है, दीदी लोग अगर है, तो उसको आप ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपका कोई फैमिली फ्रेंड है तो उसके लिए आप फैमिली वाला प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए डिटर्जेंट हो गया, जैसे कि मान लीजिए डिश वॉश हो गया, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे होम केयर का है, वो सारे चीज, कॉफी हो गया, ब्लैक कॉफी, मिल्क कॉफी, ये सारी चीज आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा कारण से मैं किस व्यक्ति को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। ये लिस्ट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप रिटेल में मास्टरी कर सकते हो। रिटेल में बहुत अच्छा इनकम भी ले सकते हो। मैं मानता हूं कि डेली बेसिस पे अगर आप 5 टूथपेस्ट और 5 ब्रश को सेल करते हो ना, महीने का 6,600 रुपया आप रिटेल बेनिफिट ले सकते हो।
आप कभी कैलकुलेट करके देख लेना, एक छोटा वाला टूथपेस्ट में 30 रुपया का बेनिफिट आता है, एक ब्रश पे 14 रुपया का बेनिफिट आता है। उन दोनों को मिला करके जो भी बेनिफिट आता है उसको आप 5 गुना कर दीजिए, तो दिन का जो बेनिफिट आता है उसको महीने में कैलकुलेट कर दीजिए, 6,600 रुपया आपका बेनिफिट आता है। महीने का 15 से 20,000 आप रिटेल से कमा सकते हो दोस्तों। तो रिटेल बेस, कस्टमर बेस बनने में 6 महीना वक्त लगेगा, लेकिन वो जो नेटवर्क आपका बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा दोस्तों। खोखला नेटवर्क बना के कोई फायदा नहीं होगा। और मैं अभी आगे आपको बताना चाहूंगा, सेलिंग इज नॉट सेलिंग जॉब, इट्स ए रिजेक्शन जॉब एक्चुअली। अगर आप रिजेक्शन झेल नहीं सकते तो रिटेल का सपना मत देखो। रिजेक्शन झेलना बहुत जरूरी है। अगर आप रिजेक्शन झेल सकते, क्योंकि एक यस के लिए आपको 9 ना से गुजरना पड़ता है। एक कस्टमर को हाँ करवाने के लिए आपको 9 ना सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुन सकते तो आप रिटेल का सपना मत देखो। बाकी मैं ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। छोटा सा प्रेजेंटेशन था आप सबके लिए। अगर आपको अच्छा लगा, सबसे पहले मैं एक चीज सर ने बताया, संजीव सर ने, कि यूजर 100% आपको बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर में प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आपके अंदर में 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप आगे जाकर के ये सब चीज फॉलो करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आप 100% यूजर बनिए, और जो भी मैंने बताया अगर आपको अच्छा लगा है आप इंप्लीमेंट कीजिए, वरना अपने तरीका से, अपनी सीनियर्स जो भी बताते उसके तरीका से आप काम कीजिए। थैंक यू सो मच। मिहिर का शुभकामना आप सबके साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन आप ऑफ कीजिए प्लीज। थैंक यू मिहिर सर। आपने देखिए, मैं आज का रखा उसके पीछे कंसर्न एक है कि यहाँ रिटेलिंग हर व्यक्ति करता होगा, उसका अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे अभी संजीव सर ने अपना बताया, विश सर ने अपना बताया, आपने अपने हिसाब से बताया। तो इस तरह प्लेटफॉर्म सजाने का पर्पज ये होता है कि क्या पता किसको कौन सा टूल, कौन सा ट्रिक काम आ जाए कि वह व्यक्ति काम करने लग जाए, या हो सकता है वो सोचे मैं भी काम कर सकता हूँ, करूँ। जैसे आपने बताया फैमिली के बारे में कि अगर आप सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, फ्रेंड्स हैं, तो शुरुआत आप यहाँ से कीजिए। आदमी अपनी बिजनेस की शुरुआत नेचुरल मार्केट से ही करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बिजनेस में रिजेक्शन है, और रिजेक्शन बिजनेस मतलब है कि ज्वाइनिंग में भी रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन आपको हर जगह मिलेगा, मैं इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन रिजेक्शन को हैंडल करके आपको अपने पास कैसे ले आना है, उसके लिए जो भी आपने स्केयर वाला पॉइंट किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उसको हम जानते हैं फियर फैक्टर बोलते हैं। जब सेलिंग में एक पॉइंट होता है फियर फैक्टर, फियर ऑफ द लॉस, फियर ऑफ द अर्जेंसी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। फियर ऑफ द लॉस मतलब है कि अगर आप यह प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, यह उस अगले प्रोस्पेक्ट को हम एहसास करा दे तो अगला वक्त हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। या फियर ऑफ मतलब अर्जेंसी, कि सर अगर आप यह प्रोडक्ट आज नहीं लेते हैं, आज हमारे यहाँ ऑफर चल रहा